न्यूज रूम लाइव की और बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करते हैं न्यूज रूम लाइव की। दरअसल दौसा में जिस तरह से जमीन ली जा रही थी हाईवे निर्माण के लिए, उसके कब्जे को लेकर एक बवाल खड़ा हो गया है। क्या कुछ ये बड़ी खबर, क्या कुछ इसके पीछे कहा जा रहा है, वो आपको बताएंगे। पुलिस प्रशासन दरअसल निर्माण कंपनी को कब्जा दिलाने पहुंचा है। ग्रामीणों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। ग्रामीण और पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो निर्माण एजेंसी है उसके लोग मौजूद हैं। पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर जमकर पथराव हुआ है। ग्रामीणों के पथराव के बाद मौके से प्रशासन के जो लोग थे वो भाग खड़े हुए और ये कहा जा रहा है कि बांदीकुई के धनावड़ में ये सब कुछ देखने को मिला है। दरअसल किसानों ने हाईवे निर्माता कंपनी जो है उस पर कुछ आरोप लगाए हैं। किसानों को पहले सूचना नहीं देने का उन्होंने आरोप लगाया कि कोई सूचना उनको नहीं दी गई। सीधे कंपनी से जुड़े हुए लोग पहुंचे और जो जमीन उनकी जा रही है हाईवे निर्माण में, उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी किसानों को नहीं दी गई थी। किसानों को चूंकि सूचना नहीं दी गई, इस वजह से ये सभी किसान खड़े हो गए। देखिए दौसा की ये तस्वीरें, सीधे इसी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कार्रवाई से नाराज किसानों ने फांसी का फंदा भी लगाया। हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण पर एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो वाहन वहां पर खड़े थे उस पर पत्थर फेंक दिए गए, लाठियां चली। किसानों के ऊपर भी पुलिस ने नियंत्रण करने के लिए लाठियां चलाई और आसपास के जो क्षेत्र के रहने वाले ये किसान हैं, दौसा में कहीं ना कहीं ये बवाल दिखाई पड़ा है। और आप देखिए कि सिंबॉलिक ही सही, लेकिन फांसी लगाती हुई ये महिलाएं दिखाई पड़ी। मीडिया संवाददाता लक्ष्मी अवतार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। लक्ष्मी, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन ये जताने की कोशिश किसान महिलाओं ने भी कर दी है कि अगर आप हमारे ऊपर कब्जा करेंगे या हमारी जमीनों को जबरन लेंगे तो हम किस तरीके से आत्महत्या भी कर सकते हैं, खुदकुशी भी कर सकते हैं। लक्ष्मी जी बिल्कुल आशीष, देखिए पूरा जो प्रकरण है दौसा जिले के धनावड़ गांव का है। भारतमाला का एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे गुजर रहा है। उसी के लिए जमीन दिलवाने के लिए आज बांदीकुई पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने इस दौरान जो रबी की फसल है वो खेत जमीन पर बोई हुई है, तो किसानों का कहना था कि अभी रबी की फसल है, कड़ी मेहनत के बाद इसको तैयार किया था और पकने को तैयार है। फसल काटने के बाद में इस जमीन को आपको सौंप दिया जाए। किसानों का ये भी आरोप है कि पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई और प्रशासन के अधिकारी कंपनी के इशारे पर एक साथ यहाँ आ धमके और जमीन लेने पर आमद है। किसानों ने विरोध स्वरूप पूर्व में महिला जो किसान है उन्होंने फांसी का फंदा गले में लगाकर पेड़ के सहारे उन्होंने विरोध दर्ज करवाया था, लेकिन प्रशासन और ग्रामीणों की जो बात थी वो सहमति नहीं बन पाई। इस पर जब प्रशासन ने फसल को रोंदना चाहा तब ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव होने के बाद में जो प्रशासन के अधिकारी वो मौके से भाग छूटे। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस तरीके से महंगाई की मार है और कोरोना की मार झेली है और किसान दाने दाने को मोहताज, ऐसे में कड़ी मेहनत करके ठंड में इस फसल को तैयार किया था। कुछ समय का वक्त इनको मिल जाए तो ये फसल काट लेंगे, पकने के बाद में उसके बाद में जमीन कंपनी को सौंप दी जाएगी। लेकिन प्रशासन अभी कंपनी को फसल रौंद कर जमीन दिलाने पर आमद है, जिसके चलते किसान आक्रोशित है। एक बात बार बार किसानों की तरफ से कही गई कि उनको सूचित नहीं किया गया, इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल आशीष, किसानों से हमारी बात ही, उनका कहना है कि हमें कंपनी या प्रशासन की तरफ से जमीन कब्जे में लेने के लिए फिलहाल कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जिसके चलते हमने जो फसल थी वो हमारी फसल तैयार करी है, हमने फसल काटी नहीं है और प्रशासन बिना पूर्व सूचना के ये फसल जो जमीन है उस पर कब्जा दिलाने के लिए मौके पर पहुंच गया। अब फिलहाल जो दौसा जिले के उच्च अधिकारी है वो इस घटनाक्रम पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसानों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। घटनाक्रम में कुछ किसान और कुछ, जब भी कोई इस तरह का मामला आता है लक्ष्मी अवतार, हमने भी देखा है, आप भी जानते हैं, प्रशासनिक जिम्मेदारियां यहाँ पे बहुत बढ़ जाती हैं। और भारतमाला प्रोजेक्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कई अलग अलग जगहों से होकर गुजर रहा है। हर जगह के किसानों का कम से कम यही हाल होगा। तो ऐसे में इतना बड़ा अधिग्रहण बिना बताए कैसे संभव है? इतना बड़ा अधिग्रहण बिना बताए कैसे संभव है? बिल्कुल
बिल्कुल आशीष, देखिए पूर्व में जो जमीन अधिग्रहण करनी थी वो उनके लिए नोटिस भी जारी किए गए थे। कुछ जगह मुआवजा दे भी दिया गया, कुछ जगह मुआवजा भी बाकी है। किसानों का ये कहना है कि अभी हमारा कुछ मुआवजा यहाँ बाकी भी है, अभी तक मुआवजा उनको नहीं दिया गया और जमीन उनसे पहले ही ली जा रही है। किसानों का ये भी आरोप 50 सबसे पहले तो हमारा जो मुआवजा वो क्लियर करे। बिल्कुल, यानी कि ये जमीन अधिग्रहण से जुड़ी लड़ाई कम, मुआवजे से जुड़ी लड़ाई ज्यादा है। यानी कि मुआवजा पहले क्लियर कर दिया जाए, उसको औपचारिक पहले कर दिया जाए, या उसकी जो औपचारिकताएं उसे पहले पूरा कर दिया जाए, तब जमीन उनकी ली जाए। ये कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से डिमांड की जा रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल लक्ष्मी अवतार जानकारी के लिए।